नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहेब के निजी सचिव नानक चंद रत्तू के बारे में। तो वीडियो को पूरा सुनिए और जानिए नानक चंद रत्तू कौन थे और बाबा साहेब से उनका कैसा रिश्ता था। नानक चंद रत्तू का जन्म 6 फरवरी 1922 को पंजाब के होशियारपुर जिले के सकरौली गांव में हुआ था। रत्तू एक गरीब अधर्मी परिवार से संबंध रखते थे, यानी कि रत्तू की जाति अधर्मी थी, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण में आती थी और हिंदू समाज में अधर्मी जाति को नीच और अछूत माना जाता था। सन 1938 में 10वीं पास करने के बाद जब रत्तू को पंजाब में नौकरी नहीं मिली तो वे 1939 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए। कई अजीबोगरीब नौकरियां करने के बाद रत्तू को 1940 में भारत सरकार के एक कार्यालय में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी में रहते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा भी पास की। अपने इस नौकरी कार्यकाल के दौरान नानक चंद रत्तू की मुलाकात कई बार बाबा साहेब से हुई। रत्तू बाबा साहेब की विचारधारा और कार्यशैली से इतने प्रभावित हुए कि जब बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया तो नानक चंद रत्तू उनके निजी सचिव बन गए। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं द्वारा हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया तो बाबा साहेब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के निजी सहायक बन गए। रत्तू हर शाम बाबा साहेब के 26 अलीपुर रोड वाले बंगले पर आते और देर रात तक बाबा साहेब के साथ काम करते। अक्टूबर 1951 से लेकर दिसंबर 1956 के बीच बाबा साहेब द्वारा लिखी गई सभी रचनाएं नानक चंद रत्तू ने ही टाइप की हैं। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद जब 26 अलीपुर रोड वाले किराए के बंगले को आधिकारिक रूप से खाली करवाया गया तो माता सविता अम्बेडकर को नानक चंद रत्तू ने कई महीनों तक अपने घर में आश्रय दिया था। बाद में जब माता सविता अम्बेडकर ने अपना महरौली वाला मकान बेचकर मुंबई जाने का फैसला किया तो नानक चंद रत्तू ने इस सिलसिले में माता सविता अम्बेडकर की काफ़ी मदद की थी। माता सविता अम्बेडकर के मुंबई जाने के बाद भी रत्तू पत्राचार माध्यम से माता सविता अम्बेडकर के संपर्क में काफ़ी समय तक रहा। नानक चंद रत्तू बाबा साहब के लिए न केवल एक टाइपिस्ट थे बल्कि एक भाई और सच्चे दोस्त की तरह थे। रत्तू बाबा साहेब की हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। नानक चंद रत्तू छाया की तरह बाबा साहेब के परिनिर्वाण तक उनकी सेवा करते रहे। वे बाबा साहेब के लिए वैसे ही थे जैसे तथागत बुद्ध के लिए आनंद थे। अपनी इसी सेवा के कारण भारत, इंग्लैंड और जर्मनी आदि देशों के अम्बेडकरवादी संगठनों ने उन्हें भीम मेडल, भीम रत्न अवार्ड, भंते आनंद अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। जिन लेखकों, पत्रकारों और साहित्यकारों को रत्तू ने बाबा साहेब के बारे में सामग्री व जानकारी उपलब्ध कराई, उन सभी लेखकों, पत्रकारों और साहित्यकारों ने अपने साहित्य में उनका आभार व्यक्त किया है। 29 फरवरी 1980 को नानक चंद रत्तू भारत सरकार से अवर सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे उम्र के आखिरी पड़ाव तक बाबा साहेब के मिशन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। 15 सितंबर 2002 को 80 साल की आयु में रत्तू का परिनिर्वाण हुआ। अपने इस जीवन काल में उन्होंने बाबा साहेब पर कुछ किताबें भी लिखी।
जिनमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संस्मरण और स्मृतियां, डॉक्टर अंबेडकर कुछ अनछुए प्रसंग, डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष आदि प्रमुख हैं। आज नानक चंद रत्तू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा हमें बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो ये थी नानक चंद रत्तू के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।